अस्सलामुअलैकुम। देखें, मैंने अपना हेयर कट लिया, मैंने अपने बाल हाईलाइट कराए, एक जगह और से कराए थे तो मज़ा नहीं आया था। फिर मैं आज अपने बहुत ही पुराने हेयर स्टाइलिस्ट के पास गई जिनका नाम नदीम है, और वो कोई 15-16 साल 20 साल से मेरे बालों के साथ उनको पता है क्या करना है। तो मैं थोड़ी सी आज अपसेट हो गई थी। मैंने कहा नहीं, तो मज़ा नहीं आया, बहुत पीले पीले चंक्स थे ना। तो मैंने उस बच्ची को तो कुछ नहीं कहा, जो बेचारी बना रही थी। मैंने कहा क्या बोलूँ, परेशान हो जाएगी। तो मैं चली गई, थोड़ा मैंने फिर अपनी ट्रिमिंग भी करा ली और अपने बालों का टेक्सचर भी अच्छा कर लिया। देखिए, वो जो पीले पीले बाल होते हैं ना, बड़े अजीब लगते हैं वो। हाँ, तो मैंने कहा भाई ज़रा मुझे सही कर दो। तो फिर मैं वहाँ गई थी ट्रायो पे। बड़ा अच्छा पार्लर है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और वहाँ नदीम काम करता है। नदीम जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे चली जाऊँगी। खैर बहरहाल मैंने कहा चले, बस अभी आई थी चेंज किया। फिर क्या बताऊँ आपको कि जब आप घर में घुस जाते हैं ना, घर में, यानी कि मैं 5-6 दिन से घर में घुसी हुई हूँ, तबीयत ऐसी हो रही है, मैंने आपको बताया भी था। खैर, तो फिर क्या होता है कि आपका दिल ही नहीं चाहता घर से निकलने को। मैं गई थी हम टीवी पे, मैं एक प्ले शूट पर इंशाल्लाह ताला, तो उसकी मीटिंग थी। फिर वापसी फिर मैं अपने बालों के लिए चली गई, और अभी मैं आई तो मैं ऐसी थी जैसे पता नहीं कहाँ चली गई थी। आके मुझे अपनी स्पेस, अपना कमरा सब बहुत अच्छा लग रहा है। और अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ, इस वाली मैं घूम करके आती हूँ। हाँ जी, ये सब चीज़ों का भी तो ख्याल रखना होता है ना आखिर, है कि वो एक्चुअली मेरे बाथरूमों के दरवाजे भी अक्सर यूँ खुले होते हैं कि हम रहते हैं समंदर में, और समंदर की हवा से वो, क्योंकि इनमें खिड़कियाँ नहीं है होटलों की तरह, इनके वो लगे हुए हैं एग्जॉस्ट, तो मुझे होता है कि हवा गुजरे, तो वो जो एक समंदर की स्मेल सी आती है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे तकरीबन सारे बाथरूमों के दरवाजे थोड़े थोड़े खुले होते हैं ताकि इसमें से हवा गुजरे। ये मसला है मेरा। वरना मैं तो ज़ाहिर है कि बाथरूम ज़्यादातर यूज़ करती हूँ घर में। हुसैन साहब तो वैसे है भी नहीं इस वक्त कि वो बंद रखते हैं। तो मेरे शुक्र है किसी भी बाथरूम से कोई भी सड़ी हुई बेसांद वाली फीलिंग नहीं आती। तो मुझे लगता है कि ये खिड़की अभी मैंने इसीलिए रखी हुई है, मैंने जालियाँ लगवाई हुई हैं ताकि हवाएं गुजरे वगैरह वगैरह है। तो बहरहाल आजकल आपके साथ ज़रा रेगुलर बातचीत हो रही है और आपका बड़ा प्यार भी मिल रहा है, और आप लोग पता नहीं क्या है, मुझे बहुत मोहब्बत से कह देते हैं कि भाई आपको मेरी बातें मज़े की लगती हैं, तो भाई बातें बताना तो मज़े का काम है ना, गप्पे लगाना मज़े का काम है। हमको पहाड़ पे चढ़ने का शौक नहीं है कि हम जूते पहन के हिचहाइकिंग पे चले जाएं, हमको बातें करने का शौक है, बातें करने का शौक है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, गल्ला दी गालड़, मुझे ये कहते हैं सब। हाँ देखिए, अच्छा रंग आ गया बालों पे, है ना, और इसकी पोनी भी बन जाती है। बस मेरे बाल थोड़े दिनों बाद ना मैं इनकी जड़ें कटवा देती हूँ, क्योंकि वो मैं कर्ल्स करती हूँ तो वो जल जाती हैं। हाँ, फिर क्या करें, जब बाहर जाके नखरे करने ही पड़ते हैं ना। मतलब वैसे तो मैं आमतौर पे चोटी बनाती हूँ, लेकिन ये फिर ये नीचे की एंड्स जल जाती तो मैं ठीक कराती हूँ। अच्छा, मैं देख रही थी, कहीं क्लिप स्लिप देख रही होती हूँ आर्टिस्टों के बारे में, किसी की कोई तारीफ कर रहा होता है, अब एक आम लफ्ज यूज करने लग गए लोग, लेजेंड, आइकॉन, ये 4 लफ्ज बोलने आ गए। लोगों को ये नहीं पता लेजेंड होता क्या है। मुझे भी जब कोई कहता है मैं शर्मिंदा हो गई तो देखने लग जाती हूँ। मेरे ख्याल में तो लेजेंड होते हैं जो कि क्या कहते हैं, एक लफ्ज होता है जो कहते हैं ना, इररिप्लेसेबल होते हैं, यानी कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे कि हमारे नदीम साहब हैं, वो और लोग आ गए हैं लेकिन उनके जैसा तो नहीं है कोई। मोहम्मद अली साहब थे, वो थे लेजेंडरी। जैसे मैडम नूर जहाँ थी, जैसे मेहदी हसन खान साहब थे, जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, उनके साथ लेजेंड का लफ्ज़ सूट करता है। अच्छा, फिर इसी तरह इकबाल बानो थी, फरीदा खानम थी। ये लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, ये ट्रेंड सेटर्स हैं, ये बड़े लोग हैं। लता मंगेशकर, आशा जी, किशोर कुमार जी, इनके साथ आप लेजेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो समझ में आता है। अब हर चलता फिरता बंदा जो अपने आप को कह रहे हैं लेजेंड, और हर कोई कह रहा है ये लेजेंड है, कि आइकॉन है। भैया मैं तो नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मुझे तो, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक बच्ची, मैं नाम नहीं ले रही, वो हमारी आर्टिस्ट है, अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन कोई बहुत फर्स्ट लाइनर नहीं है, सपोर्टिंग अच्छी रोल करती थी वो। मैं मतलब आपको बहुत याद करना पड़ेगा, उसने बहुत काम किया, लेकिन वो ऐसी नहीं कि मैं कहूँ जी वो माहिरा जैसी है या हानिया जैसी है या यमुना जैसी है या कोई और मावरा जैसी है। वो है एक अच्छी आर्टिस्ट। कोई बात हुई सेट पर एक दफ़ा, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने ड्राइवर के साथ
झगड़ा किया। आगे से ड्राइवर को भी ज़ाहिर गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई कि वो मुँह मारी हो गई। फिर एक दिन उसने असिस्टेंट को भी कुछ कहा कि मैं 7:30 पे तिक्का खाती हूँ, मेरा तिक्का 7:50 पे क्यों आया, ये लो पका। मैं तो देखती रह गई कि हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। खैर वो बेचारा कहने लगा आप सीन में थी तो फलाना था। उसने कहा कि मैंने कहा ली तो मगर ये इसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। उसने कहा आपा अभी तो मैंने आपको उसको अपना डीवा टेंट्रम नहीं दिखाया। ओ अल्लाह, ये भी कोई चीज़ होती है। अरे हाँ, डीवास भी तो होते हैं लोग। हाय, हमको तो इन बातों का पता ही नहीं था। मतलब वो डीवा टेंट्रम्स क्या होते हैं कि लोग आपसे डर जाए, आपके मूड स्विंग से लोग डर जाए। मुझे तो समझ नहीं आती ये किस तरह का सिलसिला है। मगर भाई मैं क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करी कि मैं पुराने ज़माने की हूँ। एक बेसिक जो इंसानियत है, जो रवैयों में बेसिक बिहेवियर है, बेसिक चीज़ है जिसको मैं कहूँगी कि मतलब मैंने नहीं कभी देखा डीवा टेंट्रम किसी का। हमारे साथ नहीं है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे डीवा बन भी गए हैं तो हमें नहीं पता चला गया। ना तो मायरा ऐसी, ना तो हानिया ऐसी, ना तो ये उर्वा मावरा या कोई ये बच्चियाँ नहीं हैं। हो सकता है और कोई बच्चियाँ, मगर हमारे सामने नहीं है, सॉरी। मगर वो जिनके सामने हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। हमारे असिस्टेंट्स, हमारे स्त्री पर्सन, हमारे जो कपड़े तैयार करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी स्टाफ है वो हमारी हेल्प करता है। और वो हेल्प करता है तो हमारा काम चलता है। अगर हम किसी काम पे जाएं, शूटिंग पे जाएं या किसी भी काम पे जाएं, आप फर्ज करें बैंक में काम करते हैं, अगर आपके साथ जो आपका साथ में जो स्टार है या जो भी स्टाफ है, उसकी मदद के बगैर आपका काम नहीं हो सकेगा। आप अकेले अगर एक बैंक में हो तो आप क्या क्या करेंगे, नोट गिनेंगे कि लोगों को डील करेंगे कि PR करेंगे कि क्या। तो एक टीम होती है हर जगह पे, हर काम में। हमारे काम में तो ख़ास तौर पे होती है। मेकअप वाले की भी अपनी एक जगह है। वो और बात है, कभी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, मैं चलो अपना कर ही लेती हूँ, लेकिन वो हर वक्त साथ होता है। आपा ये पिन लगा दो, आपा ये दुपट्टा ठीक कर दो, आपा वो, मैं कहती हूँ हाँ बेटे ये तुम जरा दुपट्टे की सेफ्टी पिन लगा दो, जो चीज़ हेल्प चाहिए होती है। दे आर ऑलवेज देयर एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू। अब मैं उसको कहूँ और मेरा कभी जूता उठा लेते हैं ना, मतलब मेरा जूता को नहीं उठाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरा जूता उठा ले। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वो जूता में जो सुई लगी है ना, जो उसका वो होल अब मुझे नज़र नहीं आता, मैं मशीन से कहती हूँ बेटे मेरा ये स्ट्रैप तो बंद कर दो, या वहाँ पे किसी से कह दूँगी मजबूरन। बट मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे जूते उठा के कोई लाए और मुझे पहनाए। सॉरी, मेरे सिस्टम से ये चीज़ बिल्कुल बाहर है। जब तक कि मुझे कोई ऐसी मजबूरी ना हो, हम कहीं बाहर ऐसी आउटडोर में होते हैं जहाँ पे हील पहनी होती है, थोड़ी देर में पैर सूज जाते हैं, वो कहते हैं अब आपका फ्लैट जूता ला दें, कल लाओ बेटे ले आओ जाओ जल्दी से। तो वो कोई ऐसी मजबूरी होती है, वरना मुझे ये पसंद नहीं है। पर्सनल सर्विस वैसे भी मैं नहीं लेती। अब मेरे घर में मिसेज एंथनी आती है, कभी कभी कहती है दबा दो, मैं क्यों, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो अच्छी वाली हूँ। हाँ कभी बहुत दर्द हो टांगों में तो मैं कहती हूँ चलो थोड़ा सा दबा दो, लेकिन मैंने बहुत मेजरली मालिश नहीं कराई लोगों से। हाँ मैंने गौर किया कि जब मेरे बच्चे भी हुए थे तो एक माई आई थी मालिश वाली, मैं तो शायद ऐसी कोई 21-22 साल की थी, और सारे कहते मालिश करानी, तो अम्मी घर से मैं चली गई थी। अब वो जो माई आई तो मुझे आगे शर्म, अब थी बड़ी उम्र की, मैंने कहा अल्लाह मैं इससे कैसे कहूँ, मुझे मेरे और ऊपर से गर्मी थी, जुलाई की, और नरीमान पैदा हुई तो मुझे लगा क्या है तेल से चिपक हो जाएगा, दफ़ा करो नहीं कराती। फिर वो इतनी बुढ़ी थी तो मैंने कहा कितना बुरा लगेगा कि वो मेरी टांगें दबाए, तो मैंने तो मालिश ही नहीं कराई ना, सॉरी मीरा की दफ़ा भी नहीं कराई। पता नहीं उससे भी हड्डियाँ से सेट हो जाती है, सुना है, हमने ना कराई। हम 2 दफ़ा के बाद तो हमने ये देखा ही नहीं क्या होता, लेकिन मैंने देखा कि ये जो डिलीवरी के बाद की मालिश है ये वाकई बहुत काम की चीज़ है। एनीवे कित्थों निकल गई मैं। तो बस ये चीज़ें हैं कि ये इंसान को अपने बिहेवियर में, और ये जो 4 लफ्ज़ लोगों ने सीखे ना कि मुझे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और मैं मतलब लेजेंड लोग मुझे फलाना मुझे कह रहा था कि तुम बहुत बड़ी लेजेंड हो फलाने ने। मैंने कहा जी मैंने कभी गुरूर नहीं किया, अल्लाह का बड़ा करम है, मुझ पर बड़ी रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी इज़्ज़त कमाई है, मैंने बड़ा लोगों की खिदमत की है। सॉरी मैंने कोई किसी की खिदमत नहीं की है, हाँ मैंने काम किया, उस पर अगर लोगों को प्यार आया, उनको पसंद आया तो ये उनका शुक्रिया है। मैंने कोई काम मुफ्त में नहीं किया, मैंने कोई खिदमत नहीं की पाकिस्तान की, मैं आपको साफ बता दूँ। मेरी वजह से पाकिस्तानी खुश हुए तो अच्छी बात है, पर आई वॉज पेड फॉर माई जॉब ऑलवेज, आई हैव बीन ऑलवेज पेड फॉर माई जॉब। जो काम भी मैंने किया मुझे उसके पैसे मिले, थोड़े मिले ज़्यादा मिले जो अलग बात है। लेकिन मैं अगर कहीं पर मदर टेरेसा की तरह कोई काम करती, या जो लेप्रेसी पे काम करती थी ना, वो बड़ी प्यारी हमारी थी, अल्लाह मैं का नाम भूल गई, इतनी बड़ी आदमी थी, खैर
वो लोग थे जिन्होंने बगैर किसी मोह माया के बगैर काम किया और जिन्होंने लोगों की सचमुच खिदमत की, ईदी साहब थे। तो मैं तो अपने आप को उनमें शुमार नहीं करती हूँ। हाँ, मुझसे अगर लोगों को थोड़ी खुशी मिली, लोगों को अच्छा लगा, तो उनका शुक्रिया है और अल्लाह मियाँ का शुक्रिया कि मैं ये कर सकी। मगर मैं कभी नहीं कहती कि मैंने बड़ी खिदमत की आवाम की, मैंने पाकिस्तान को बड़ा खुश किया, मैंने लोगों के लिए ये किया, मैं नहीं कहती। तो बात यह है कि आप अपने आप को इतनी ऊपर खुद ही रखने लग जाएं, लोगों से कहें वो रखें आपको। ये मैंने देखा बहुत लोगों में है कि भाई फलाने ने फिर कहा कि फलाने भाई आप तो बहुत ही भाई क्या चीज़ है, आप तो यूँ हैं, आप तो वो हैं, पाकिस्तान की यूँ हैं। और मैंने कहा नहीं आपका जरा उसकी बात बता रहे हैं अपने मुंह से कि फलाने ने ये कहा कि आप तो जो है वो दुनिया के पता नहीं कौन से 8वें अजूबे हैं और रोटी आगे गरम गरम बशीर ले आया है, मैं सदके जाऊँ, इसकी वजह से तुम्हें बाहर के मुल्क में रह नहीं सकती बशीर। ये फुलके के पीछे भैया हमारा फुलका ठंडा हो जाएगा, मैं बाद में बात करूँगी आपसे, सॉरी। गर्म फुलके के बगैर मैं नहीं रह सकती, सॉरी। ये देखिए मेरा लड़का लेकर आया है गर्म फुलका और ये मेरा खाना तो चेक करें माशाल्लाह, सब्जियां, आलू पालक और ये शलजम की सब्जी और मीठी मूली पुदीना और गर्म रोटी। अच्छा जी, फिर बाद में मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, कभी कभी अपने छोटों से भी कोई बात आप सीख लेते हैं। और अकल की बात चाहे छोटे बताएं चाहे बड़े बताएं, सबके लिए करामत होती है। जैसे कि मैंने अक्षय कुमार से एक बात सीखी है। अक्षय कुमार बड़े एक्टर हैं और मैं तो उनकी वैसे एक अजीब सी मेरे दिल में बड़ी कदर है। मुझे लगता है वो बहुत डिसिप्लिन, बहुत तमीज़ का आदमी है और उनकी बातों से भी अंदाज़ा होता है वो अपनी लाइफ को उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है। जैसे कि मैं सुनती हूँ तो वैसे बहुत ही ख़तरनाक हद तक डिसिप्लिन है, 4 बजे सुबह उठ जाता है तो वो तो लेकिन सुना है कि वो बहुत ही ऑर्गेनिक लाइफ गुजारते हैं। उनकी बीवी भी वैसी होगी ट्विंकल, तो ना वो पार्टियों में जाता है ना वो, मेरा मतलब ये नहीं कि पार्टी में जाना बुरी बात है, लेकिन मेरा मतलब एक बंदे ने अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है। उसी के अराउंड मुझे ये लगता है कि वो लाइफ के साथ ऑनेस्ट है, अपने साथ ऑनेस्ट है, अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट है। चलो जी, एक्सरसाइज तो वो बहुत करता है, हम तो नहीं करते, हम तो बकवास ही हैं, बातें बनाते रहते हैं। लेकिन खाने पीने में भी सुना है वो बहुत सादा खाता है। और तो दूसरे ये कि जो उसने एक बात कही है ना, बड़ी काम की बात है, शाम को 6 बजे के खाना खा ले। अब 6 से मैंने 7 बजा दिए, मतलब कि कहीं बाहर से अगर आप लेट हो जाते हैं तो चलो, मैं कहीं गई हुई थी अभी, लेकिन कोशिश ये होती है कि 7 बजे 7:30 मैक्सिमम खाना खा लें। उसके बाद मैं खाती हूँ खजूर, मुझे बड़ी पसंद है खजूरें। और इंस्टेंट पोटेशियम, वैसे भी अच्छी सी मिठास है, मुझे मज़ेदार भी बहुत लगती है। तो अच्छा कुछ नहीं, अगर आपके पास खजूर नहीं भी हो, एक मैंने और बड़ी काम की बात सुनी, किसी ने बताया कि गुड़ खाने से गला और आपके सीने में जो धूल वूल होती है वो ठीक हो जाती है। उसके लिए किसी ने मुझे एक इतनी कमाल बात बताई जिससे मुझे वाकई मैं कन्विंस हो गई कि जो मजदूर होते हैं ना, जो मिट्टी का काम करते हैं, कुदाल से खुदाइयाँ, वो रात को गुड़ की डली खा के सोते हैं, उनका सारा धूल मिट्टी गुड़ खा जाता है। क्या बात है भाई, कमाल नहीं है? ये बशीर लाया ना गाँव से देसी गुड़, कल मैंने गुड़ खाया था, अभी मैंने खजूरें खाई हैं, ये मेरा डिज़र्ट हो गया। अच्छा, ये नहीं कि मैं कोई बड़ी परहेज़ करती हूँ, लेकिन मेरा मतलब कोशिश मैं अब ये बहुत ज़्यादा करती हूँ कि जितनी चीज़ें खालिस हैं, जितनी चीज़ें सादी हैं, वही खाऊँ। मैंने कभी वैसे चॉकलेट मूस वगैरह नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा वो क्रीमी सारे केक भी नहीं इतने पसंद। मुझे केक पसंद है जो पीला सा मासूम सा केक नहीं होता, जो गरीबों का केक है, बेकरी में मिलता है। उसके अलावा मैं कभी कभार साल में एक आध दफ़ा वो खा लेती हूँ। कौन सा केक बड़ा अच्छा नहीं भी लेती हूँ वहाँ से, वो जैपनीज़ केक है और उसमें बहुत थोड़ा मीठा होता है कुछ, वो जिसमें चीज़ केक जो होता है उसमें बिस्किट भी होता है, तो वो इतना ज़्यादा क्रीमी और हैवी नहीं होता, सो मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा, बाकी मुझे मिठाई का बड़ा शौक़ है, हाय 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 कुछ ना पूछे, लेकिन उसमें भी 2-3 चीज़ें, बल्कि फ्रेश वाले वो जो मोतीचूर के लड्डू है ना, पूरा ही मैं खा लेती हूँ। और बर्फ़ी लेकिन खाती 6 महीने में, मतलब रोज़ नहीं खा सकती मैं। एक दफ़ा 3 लड्डू या 4 लड्डू का एक छोटा सा डब्बा ले आती हूँ, चुगर खाती रहती हूँ,
बल्कि मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो एक मिठाई की दुकान है ना कि शीरी महल टाइप, पता नहीं कुछ ऐसे करके है, मैं उनसे कहती हूँ मुझे एक लड्डू दे दो, वो कहते हैं एक लड्डू, मैं कहती हूँ बस एक मुझे लड्डू, ऐसी क्रेविंग हो रही है तो एक लड्डू मैं लेके आ। वो कहते 18 रुपये का एक लड्डू है माशाल्लाह, अब शायद 20-25 का होगा, लेकिन बस ये कि वो मिठाई का भी अपना मज़ा है। मगर जो वेस्टर्न मिठाइयाँ हैं या डिज़र्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्रीमें हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मूस हैं, बहुत सारी कैरेमल चीज़ें, और वो जो एक स्ट्रॉबेरी का पता नहीं क्या क्या, तो वो मुझे इतनी नहीं पसंद। हाँ, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, मगर रेगुलर जो खाने के बाद आपको मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो गुड़ या खजूर, या हम कभी कभी सूजी का हलवा भी बनाते हैं। हाँ, मैंने भी तो बड़े अच्छे से नहीं बनवाया, बात मीरा के घर में बना के आई थी, उसके बच्चे तो शौक से खाते हैं। और पहले हमारे घर बहुत मीठे बनते थे, बच्चे भी थे जब, तो वो चने की दाल का हलवा भी बनाती थी। अभी तक 2-1.5 साल हो गए उसको दवाई जा रही हूँ, चने की दाल का हलवा भून भून के मेरे दर्द हो गया था, थोड़ा सा रह गया लेकिन खैर। तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत सारी खीर बनती थी, बच्चों को शौक़ भी था, फिर मुझे भी था कि ये खा लें बच्चे, वो खा लें, ऐसा माएँ आगे पीछे खुशामदी कर रही होती है बच्चों की। और ज़िंदगी ऐसे ही है, इसी तरह नमकीन मीठी हमने गुजार ली है। मैं देख रही हूँ कि वो जो ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे थोड़े से लोगों में हुई तो है कोई दहशत। मैंने आज जा रही थी, हम टीवी का ड्राइवर लेने आया था, तो मैंने कहा बेटी क्या ट्रैफिक बेहतर हुई इससे कुछ, मतलब ये जो कहता बाजी, हाँ थोड़े बहुत लोग 1-2 दफ़ा रेड लाइट क्रॉस कर गए, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बेहतर है। मैंने कभी को 10-10 हज़ार की 5-5 हज़ार की होंगी ना चोट, फिर ये सही हुए। अरे बाजी हमारी सड़कें अच्छी, अरे मैंने कहा सड़कें अच्छी नहीं है, ये क्या बहाना है? आप कहते सड़कें अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे कागज़ फेंक दूंगा, गंद फैला दूंगा, ये क्या बात है? सड़क जैसी भी आप अपने लिए, लोगों के लिए जो रूल बने हैं उस पर आप, ये एक अलग बात है कि सड़कें अच्छी नहीं, वो हम बाद में पूछ लेंगे। अगर कोई किसी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म्स कर ही लिए हैं तो शुक्रिया, हालांकि इतने सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या बताऊँ। कराची को, सिंध को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ड्रास्टिक तब्दीलियों की बहुत ज़रूरत है। अब हमारी बेचारी सबा कमर के मुँह से निकल गया कराची में, अस्तगफुरुल्लाह, नहीं रहती वो ऐसी रवानी में निकल जाता है। उसका मतलब ये था कि शहर की सड़कें टूटी नहीं हैं, लाहौर की तरह ग्रीन नहीं है, अब वो उसके पीछे सारे पड़ गए। हर बात का वो मतलब नहीं होता जो आपको समझ आए। वो ये नहीं कहे कि कराची के लोग गंदे हैं, कराची का माहौल गंदा है, या मेरी बात नहीं हुई, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मुझे समझ आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं समझना चाहिए। और ख़ासतौर पे हम तो आर्टिस्ट एक दूसरे की बात को समझते हैं ज़्यादा बेहतर। अगर आवाम में कोई किसी को गलतफहमी होती भी है तो हमें तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं जैसे कहती हूँ कि भाई मैं अब कराची के बगैर कहीं नहीं रह सकती है, लेकिन मेरी कहते हैं ना, जम कराची की है, पल लाहौर की है और इस्लामाबाद की भी है, लेकिन इसलिए कहती हूँ कि काम के हवाले से मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आता, या मेरी यहाँ पे जो मेरी ग्रोथ हुई है, यहाँ मेरे दोस्त बने, यहाँ मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरा एक अपना, मैंने जो भी माहौल बनाया, मुझे इसलिए कराची रहना पसंद है। हाँ, सड़कें और ये सब देख के तो मुझे भी दुख होता है। जब एयरपोर्ट पे उतरो कहती हूँ या अल्लाह कहाँ आ गए हम लोग, और लाहौर उतरे तो माशाल्लाह ओ ग्रीन लाहौर, खूबसूरत इस्लामाबाद। उस हवाले से अगर आप देखें ना तो आपको दुख होता है कि भाई कराची ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता कि कोई शहर ऐसे नहीं है जिनसे हम नफरत करते हो, या हम कहते हो अस्तगफुरुल्लाह, हम तो ना कभी नहीं, अल्लाह माफ़ करे। आप कोई जो रीज़न है वो सही रीज़न होना चाहिए कि भाई मैं, मुझे जैसे लोग बहुत कहते हैं आया इस्लामाबाद में ड्रामे क्यों नहीं करती या लाहौर में नहीं करती, तो मुझे मेरे से नहीं रहा जाता है तो घर से बाहर, मतलब हालांकि लाहौर में फैमिली भी है। कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो मैंने तो कह दिया काशिफ निसार को कि भाई अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट वही बनाते हैं लाहौर में। लेकिन ओवरऑल मुझे अपने घर में रह के, ख़ासतौर पे जो चैनल्स के काम है वो यहाँ पर ही मज़ा आता है। वैसे मैं उधर चले जाऊँगी अफ्रीके वरीके, अगर मैं काम करने के लिए कराची मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि लाहौर गंदा है या ख़राब है या इस्लामाबाद अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो काम की उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। शायद मुझे वहाँ रहना नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा तो सारा बचपन गुजरा है वहाँ, मेरा तो पंजाब, ज़ाहिर है कि मैं हूँ पंजाब से। तो किसी शहर के बारे में वो उसने एकदम स्पॉन्टेनियसली कह दिया कि अस्तगफुरुल्लाह मैं तो न रहूँ। वो इसलिए कहा होगा कि शहर जो है वो टूटा फूटा है, उसके हालात बुरे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और लूट मार का भी लोग है कि भाई यहाँ पे बहुत होती है। लेकिन अब तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, काफ़ी सालों से ये हो रहा है कि किसी शहर में भी कोई सेफ़ नहीं है, किसी मुल्क में भी नहीं कोई सेफ़। लंदन में जाके देखें, मैं तस्वीरें खींच रही थी
तो एक लड़का था वहाँ, दुकानदार, वो पाकिस्तानी था। मैंने कहा आप मेरी ये ज़रा वॉक ले लेंगे? कहता जी जी आप प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा। हालांकि बिग बैंग के सामने थी मैं, बिग बैंग बड़ा एक जगह है सेंट्रल, और बड़ा तो आलीशान होटल था मैं ठहरी हुई थी, मुझे यूके पार्लियामेंट ने ठहराया हुआ था। कहने लगा यहाँ पे हर रोज़ मेरे सामने 50 से 60 फ़ोन यूँ लोग झपट के ले जाते हैं, तो जो भी आ रहा होता है टूरिस्ट वो पीछे पीछे रो रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर उसकी सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। फ़ोन का नुकसान अपनी जगह, लेकिन उसमें हज़ारों ट्रैवल की चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या क्या। तो बात यह है कि इस वक्त तो कुछ भी सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। दुनिया सारी इतनी बदल गई है, लोगों के हालात बदल गए हैं, महंगाई हो गई है, मोरालिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ों की चाह बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ों की टेम्पटेशन बढ़ गई है, फजूल चीज़ों की। मैं अभी भी आपको कहती हूँ कसम से, मेरे घर में बहुत सादा खाना बनता है। अब आपने देखा मैंने 2 सब्जियाँ पकवाई हैं और ये 2 दिन ख़त्म नहीं होगी, मैं और बशीर ही तुम्हें ख़त्म कौन करेगा? तो मैंने 4 चीज़ें पकवाती, ये भी इसने कल की भी मुझे पालक दे दी, मैंने कहा दे दो वो भी है तो। और कल हम एक चीज़ बनाएंगे, फिर परसों हमने दाल बनाई थी। तो कहने की बात ये है कि अगर आप की ख्वाहिशात ही मेरी होगी कि मेज़ भरी हुई हो, उसमें 8 चीज़ें हों, अच्छा फिर वो ख़त्म कौन करेगा? मैं तो पता नहीं ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ कहना चाहिए रियलिस्टिक है मेरा दिमाग में। मैं तो बहुत इस मामले में जमा तफरीक है कि भाई जो खाना है वो बनाए, अब चाहे कल कीमा बन जाए मगर फिर वो खाएंगे हम, उसको हम फेंकेंगे नहीं। मैं मिसेस एंथनी खाएंगे और ये खाएगा हम, तो फिर ख़त्म हो जाए। तो बात यह है कि हर चीज़ की एक वो लिमिट है। तो लोगों के अंदर जब ये टेम्पटेशन इतनी आ गई, हाँ आजकल मैं अपने आप को बड़ी नाराज़ हूँ अपने आप से, बताऊँ क्या, फिर टीमों के पीछे लग गई। सॉरी, पहले इतनी गलतियाँ हुई मान से, इतना नुकसान हो गया, 2 लाख रुपए का तो नुकसान ही हो गया। एक तो गलत साइज़ वो एक साइंस है, उसको समझना पड़ेगा ऑनलाइन शॉपिंग को। हाँ साइंस है, वो आसान नहीं है, मुझे आता भी नहीं ऑनलाइन कुछ लेना। उनके अपने को रूल्स को तरीके हैं। अब चाइनीज़ के पाँव उतने इतने हैं, हमारे तो जो भी है, मैंने जो साइज़ लिखा वो इतना सा आ गया, फिर जो दरमियाना लिखा वो इतना बड़ा आ गया। मुसीबत पड़ गई। और फिर मैंने लेट हो गई तो मैंने उनको जो चीज़ें वापस की वो उन्होंने हड़प कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा 90 डेज से ऊपर हो गए। हालांकि मैंने वो भिजवा दी थी, तकरीबन 15-20 दिन रहते थे, लेकिन जब तक उनके पास पहुंची 90 डेज हो चुके थे। अब मैंने कहा दफ़ा करो, मैं तो कभी नहीं लूँगी। फिर एक दिन मैंने देखा, प्यारे कुशन थे, मैं क्या करूँ, उनको अल्लाह पूछेगा देखना क़यामत के दिन। और नैरी को चाहिए कुशन बड़े प्यारे कलरफुल कुशन के साथ और भी 2-3 चीज़ें नज़र आ गई। जलील सी रग थी, बड़ी प्यारी थी, मगर कसम खुदा की किसी को पता न चले। रग ले ली, मतलब 4-5 चीज़ें फिर ऑर्डर कर दी। आप कह रही इसके बाद मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि आपस की बात है कि पहले से महंगा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों को इतना मज़ा क्यों आ रहा है, ये टीमों पे सस्ती चीज़ें ले रहे हैं, इनका मज़ा छीन लो, उनको किसी तरह मज़ा ना आए, किसी जगह का मज़ा ना आए। जो टीमों सस्ता पड़ रहा था ना लोगों को, तो उन्होंने लगा दिया टैक्स। अब टीमों ने क्या किया, वो टैक्स ऐड कर लिया है, तो फिर वो मज़ा तो ना रहा। लेकिन बस मैंने आजकल अपने आप को बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन अंदर से बड़ा इंतज़ार है कि वो चीज़ें कब आएंगी। इंशाल्लाह इस दफ़ा गलती नहीं होगी मेरे से। और मैंने देख के किया कि मैंने एक चीज़ पे हाथ मारा है कि 3 पे मार दिया। मुझसे भी हुई होगी गलती, मैं तो नहीं कह रही कि उन्होंने ज़बरदस्ती किया है, मगर भाई फिर जब प्यार किया तो ढूंढना क्या। चले खैर, आपसे गप्पे शप्पे लगा रही हूँ आजकल, ज़रा फुर्सत है ना। और आप मेरी बेटी का वो नया आ गया था बेगम, उसमें नीलम बाजी से बातें कर रही है, आप ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और फिर उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़।